भगवान भोलेनाथ और एक दुखी कौवे की कहानी। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर बैठकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक कौवा वहां आया और वह दुखी होकर भगवान भोलेनाथ से बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसी योनि दी है। मैं इस योनि में जन्म लेकर बहुत दुखी हूँ। उसका ऐसा दुख भरा कथन सुनकर भगवान भोलेनाथ उस कौवे से बोले कि इस योनि में तुम्हें क्या दिक्कत है। कौवा बोला, हे प्रभु, आप मेरा यह शरीर देख रहे हैं, यह बिल्कुल काला है और सभी लोग मुझे कौवा कौवा कहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ तक भी सुनना पसंद नहीं करता। कौवे की इतनी बात सुनकर माता पार्वती के मन में ममता का भाव उभर आया और वह भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, यह कौवा कितना दुखी है, आप उसकी मदद कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ उस कौवे से बोले कि तुम क्या चाहते हो। तो वह कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे किसी और योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। कौवे की बात सुनकर पहले तो भगवान भोलेनाथ ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, कौवे को उसके मन मुताबिक योनि मिलनी चाहिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवे ने कहा कि हे प्रभु, आपकी क्या शर्त है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम मेरे सामने जिस भी योनि के जीव को लेकर आओगे, मैं तुम्हें उसी में परिवर्तित कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हो गया। अब वह किसी ऐसे जीव की खोज में निकल पड़ा जो अपने जीवन में बहुत खुश हो। तभी उसकी नज़र एक हंस पर पड़ती है। वह कौवा सोचता है कि यह हंस कितना सुंदर है, मुझे तो इसी की योनि चाहिए। वह हंस से प्रार्थना करता है कि आपको भगवान भोलेनाथ ने बुलाया है। कौवे के कहने पर वह हंस भगवान भोलेनाथ के पास चला जाता है। वह हंस भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद पूछता है कि हे प्रभु, क्या आपने मुझे बुलाया है। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह हंस बोला कि नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर कितना कोमल है, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए मोती और पत्थरों को खाना पड़ता है। मैं पत्थरों को खाकर ही जीवित हूँ। हे प्रभु, आप तो समझ ही सकते हो कि मेरे ऐसे जीवन के साथ प्रसन्न कैसे रह सकता हूँ। प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। हंस की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि ये कौवा तो समझ रहा था कि तुम सबसे सुंदर हो और अपने जीवन में बहुत खुश हो। हंस बोला कि नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ ने हंस से पूछा कि तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। भगवान भोलेनाथ से पूछने पर हंस बोला कि मुझे तो तोते की योनि में प्रसन्नता दिखाई देती है। वह जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमता है। उसका रंग कितना सुंदर होता है। वह फल, मेवा, मिष्ठान आदि चीजें खाता है। वह कितना प्रसन्न रहता होगा। मुझे तो तोते की योनि बहुत पसंद है। हंस की बात सुनकर कौवा भी सोचने लगा कि तोते की योनि में ज्यादा प्रसन्नता है। हंस तो वैसे भी दुखी है। अब भगवान भोलेनाथ उस हंस और कौवे से बोले कि तुम दोनों जाओ और तोते को लेकर आओ। दोनों तोते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक तोते को लेकर भगवान भोलेनाथ के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने तोते से पूछा कि क्या तुम अपनी योनि में प्रसन्न हो। तो वह तोता बोला कि नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा कैद होने का खतरा बना रहता है। मैं कभी भी चैन से बैठ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दे। तोते की यह बात सुनकर हंस और कौवा भी
सोचने लगे कि तोता सही कह रहा है, इसकी सुंदरता ही इसके लिए मुसीबत बनी हुई है। भगवान भोलेनाथ ने उस तोते से पूछा कि तुम यह बताओ कि तुम्हें कौन सी योनि में प्रसन्नता लगती है। वह तोता बोला, हे प्रभु, मुझे तो मोर ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देता है, क्योंकि वह सुंदर तो है ही, साथ ही उसे किसी प्रकार की कैद का भी खतरा नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ घूमता है और प्रसन्नता के साथ नाचता भी है। अब भगवान भोलेनाथ उनसे बोले कि अब तुम सब जाओ और किसी मोर को मेरे समक्ष लेकर आओ। वह तीनों भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर मोर की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक मोर को लेकर वह तीनों भगवान भोलेनाथ के सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उस मोर से भी पूछा कि मोर, तुम अपने जीवन में कितना खुश हो। वह मोर बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि ऐसा क्यों। वह मोर बोला कि हे प्रभु, इस योनि में होने के कारण मुझे सर्वाधिक कीड़े मकोड़े और सर्प आदि को खाना पड़ता है। मेरे सुंदर पंखों के कारण लोग मेरी हत्या कर देते हैं, इसलिए मुझे तो हर समय अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। मोर की यह बात सुनकर कौवा, हंस और तोता तीनों सोच में पड़ गए और अब हर कोई सोचने लगा कि मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन यहाँ इस संसार में तो जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी अपने जीवन में किसी न किसी कारणवश दुखी हैं। यह सोचकर वह चारों भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगने लगते हैं। वे सब कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें जो समझाने का प्रयास कर रहे थे हम वह समझ चुके हैं। अब हमें यह पता लग गया है कि संसार में प्रत्येक जीव का दुख उसकी सोच पर निर्भर करता है। हे प्रभु, आपने जिसको जो कुछ भी दिया है वह उसकी आवश्यकता अनुसार ही दिया है, लेकिन जीव इस बात को समझ ही नहीं पाता है और अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होता रहता है। इतना कहकर वह चारों भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियां और कुछ कमियां दी हैं। यह तो हर व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर की खूबियों को देखकर अभिमान महसूस करता है या फिर अपनी कमियों को महसूस करके दुखी होता रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।